नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है घटना चक्र की जो बुक आई है 2026 के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, इस बुक को हम लोग जो है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास में आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम दिया गया है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से जो है उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं तो हम लोग जो है 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। पहला हमारा टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा टॉपिक था वैदिक सभ्यता, आज तीसरा टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है, सब इस वीडियो में शामिल रहेगा और जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक से लिए गए हैं। ठीक है, घटना चक्र से। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अगर बात कर लेते हैं, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। निरंजना नदी के तट पर कौन सा बौद्ध स्थल है, तो आप कहेंगे बोध गया है। निरंजना नदी के तट पर पे यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ व्याख्या के रूप में भी बताया गया है, इसमें कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। भगवान बुद्ध को जो है निरंजना नदी के तट पर के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी से यह, जहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तभी से यह स्थल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। बोध गया 2002 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न है अब आपके सामने बौद्ध धर्म से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें किस नाम से जाना गया, तो आप कहेंगे उनको जो है बुद्ध के नाम से जाना गया है, जो कि अभी हम लोग ऊपर व्याख्या के रूप में पढ़ के आए हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, बताइए बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पैदा हुए थे गौतम बुद्ध, गलत है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए थे, जी बिल्कुल सही कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, इसीलिए यह सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था, तो आप कहेंगे निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान प्रचार किया था। कह रहा है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किए थे। इस प्रश्न का कहने का मतलब है भगवान बुद्ध पहला उपदेश अपना कहाँ दिए थे, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है। व्याख्या के रूप में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ बताया गया है, गौतम बुद्ध को बोध गया से ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन, प्रचार का आरंभ, धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी से किए थे।
कहाँ से किए थे? सारनाथ वाराणसी से किए थे। ऑप्शन में अगर आपको सारनाथ दिखाई देगा तो आप वहाँ से टिक कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सभी को पता होना चाहिए। पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिए थे, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। व्याख्या के रूप में भी दिया गया है, इसको पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण, दुख के समाधान और दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला, सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा क्या गया है? तो इसमें कह रहा है कि बुद्ध ने कहाँ पे अपना धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखे थे? अर्थात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आप कहेंगे सारनाथ में दिए थे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिए थे? धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे पहले जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के लिए? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किए थे? नहीं, ज्ञान तो बोध गया में प्राप्त किए थे। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ? नहीं, लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था? नहीं, कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे? जी बिल्कुल सही, यह ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं, इसीलिए बौद्ध धर्म के लिए वह स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे जिसे क्या कहा गया है? तो आप कहेंगे धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिखाई दे रहा है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अर्थात अंतिम मुक्ति प्राप्त किए थे? बुद्ध ने किस उम्र में जो है अंतिम मुक्ति प्राप्त किए थे? तो भगवान बुद्ध की अंतिम उम्र जो थी 80 वर्ष के थी। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ व्याख्या के रूप में भी बताया गया है कि बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, अर्थात 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। कह रहा है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहेंगे कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हो जाएगा। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ व्याख्या के रूप में बताया भी गया है। इसमें आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा या फिर कुशीनगर में लगभग 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था।
बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कुशीनारा में या फिर कुशीनगर में होती है, जो मल्ल गणराज की राजधानी हुआ करती थी 16 महाजनपदों में से। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किए थे, वह स्थल कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे कुशीनगर हो जाएगा या कुशीनारा हो जाएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। चलिए देखिए, अभी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या फिर त्रिपिटक का शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध के 3 पवित्र विहार है। विहार होता है बौद्धों को, बौद्ध स्थल होता है जहाँ बौद्ध अनुयायी लोग रहते हैं, उसे कहा जाता है विहार। तो यह नहीं हो जाएगा। 3 टोकरियों का संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं संबंधित हैं, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक कहा जाता है 3 टोकरियों का संग्रह, जिनमें जो है बौद्ध धर्म से शिक्षाएं से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें व्याख्या के रूप में भी बताया गया है। पहले व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि त्रिपिटक या फिर त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारे या फिर 3 संग्रह हैं। ये बौद्ध धर्म ग्रंथों के 3 प्रमुख भाग हैं। इनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक शामिल हैं। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक शामिल हैं। इन संग्रहों में बौद्ध अनुशासन, उपदेश और दार्शनिक विवेचना संकलित है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है त्रिपिटक में किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं से संबंधित है? त्रिपिटक में बात करते हैं तो 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो इन तीनों में से बताना है कि भगवान बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में कौन सा पिटक जाना जाता है। तो आप कहेंगे सुत्त पिटक जो हो जाएगा, यह बौद्ध धर्म के शिक्षाओं से संबंधित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 16 के बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं 3 ही पिटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, अभिधम पिटक होता है। सुत्त पिटक में जो है शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होता नहीं? तो आप कहेंगे उपासक पिटक जो है, यह विनय पिटक का जो है पिटक का त्रिपिटक का हिस्सा नहीं हो जाएगा। कौन सा? उपासक पिटक। चलिए अब 17 के बाद देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए पहले व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। त्रिपिटक बौद्ध के मूल ग्रंथ हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीतिया का आयोजन किया गया था? पहली बौद्ध संगीतिया का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे राजगृह में किया गया था। राजगीर या फिर राजगृह में किया गया था। पहला किया गया था कहाँ? तो आप कहेंगे राजगृह में। दूसरा कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे वैशाली में।
तीसरा कहाँ किया गया था, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ किया गया था, तो आप कहेंगे कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। और इसके समय में शासक कौन कौन हुआ करते थे, तो याद रखेंगे ए के, फिर ए के, अर्थात ए से अशोक, अजातशत्रु। क्या कहेंगे, पहला कौन था, अजातशत्रु था। चलिए अच्छा, अभी नीचे व्याख्या के रूप में दिया गया होगा, पढ़ लेते हैं। पहले हमसे इसमें टिक लगाते हैं, कौन सा था कि प्रथम बौद्ध संगीत पूछा गया था, आप कहेंगे राजगिर में था। चलिए 18 हो गया है, देखते हैं यहाँ देखिए व्याख्या के रूप में। चलिए अच्छा, इसके बाद बताया गया है व्याख्या में, कह रहा महात्मा बुद्ध की मृत्यु तत्काल 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीतिया का आयोजन वर्तमान बिहार राज्य के राजगिरी या फिर राजगृह में हुआ था। 483 ईस्वी में पहले बौद्ध संगीतिया हुए थे। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क के समय में कौन कौन सा हुआ था, ए के अजातशत्रु, कालाशोक, आज या कल अशोक। अशोक हो जाएगा, और ये लास्ट में कौन सा होगा, कनिष्क हो जाएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसकी ट्रिक है आज या कल अशोक कनिष्क यहाँ जाएगा। चलिए, तो हमसे पूछा क्या गया था, किसके समय में हुई थी बौद्ध कनिष्क के संगीतिया। कनिष्क के समय में कौन से हुए थे, तो आप कहेंगे चौथी बौद्ध संगीतिया हुई थी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चौथी कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, पहली शताब्दी में हुआ था। चलिए यहाँ देख लीजिए, आपको चारों संगीतिया दिया गया है। क्रम के हिसाब से देखिए, पहले हुआ था 483 में, कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कौन शासक था, अजातशत्रु। दूसरी 383 में, 483 पहले हुआ था, 100 उसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 383। कहाँ हुआ था, वैशाली में। कौन शासक था, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीतिया कहाँ हुई थी, 247 कहीं मिलेगा, 248 भी मिलेगा, 50 भी कहीं कहीं आपको मिलते हैं। तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, 247 में तीसरी होती है। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन शासक था, अशोक हुआ था। प्रथम शताब्दी, चौथे बौद्ध संगीतियाँ प्रथम शताब्दी में होती हैं। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन था, कनिष्क था। अब इसकी याद करने के लिए ट्रिक ए के कौन सा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इन शासक के समय में हुई थी बौद्ध संगीतियाँ। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है नागा अर्जुन कौन थे। एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे। नागा अर्जुन की बात करते हैं तो यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या हुआ करते थे, एक बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे नागा अर्जुन। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक हुआ करते थे, वह कौन व्यक्ति थे। अजातशत्रु थे, सारिपुत्र थे, जीवक थे, राहुल थे। तो उनके जो निजी चिकित्सक हुआ करते थे उनका नाम था जीवक था। क्या था, जीवक, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, चलिए अब इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। सबसे पुराना शहर की बात करेगा तो वाराणसी हो जाएगा, यह सबसे पुराना शहर हो जाएगा विश्व का, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 22 के बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है। अच्छा, 22 के बाद यहाँ से जैन धर्म आपके शुरू हो जाते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग जैन धर्म से प्रश्न पढ़ेंगे।
और बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न था हम लोग कवर कर लिए हैं। बाकी वीडियो कैसे लगी है आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।